गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोले देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत देव सेन स्वामी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। बंधुओं, हम सभी लोग आचार्य भगवंत देव सेन स्वामी महाराज द्वारा रचित श्री आलाप पद्धति जी ग्रंथाधिराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें पूर्व की कक्षाओं में हमने लगभग 26 सूत्र, जिसमें 3 अधिकार, द्रव्याधिकार, गुणाधिकार और पर्यायाधिकार का बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर आप सभी ने अध्ययन किया। उसके पश्चात अब हम आगे की कक्षा में आगे बढ़ रहे हैं स्वभाव अधिकार की ओर। स्वभाव अधिकार, स्वभाव का अर्थ होता है द्रव्य के स्वरूप को स्वभाव कहते हैं। द्रव्य के स्वरूप को स्वभाव कहते हैं, और जिसमें स्वभाव का वर्णन हो उसे स्वभावाधिकार कहते हैं। स्वभाव अधिकार में स्वभाव का वर्णन है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 27 पर। गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण पर्यायवत द्रव्यम अर्थात गुण पर्यायवत द्रव्यम का अर्थ हुआ गुण पर्याय वाला द्रव्य है। द्रव्य कैसा है? द्रव्य के अंदर गुण और पर्याय है। ठीक है, द्रव्य और पर्याय, गुण और पर्याय वाला कौन है? द्रव्य है। द्रव्य कैसा है? गुण और पर्याय वाला है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे स्वभाव की चर्चा करेंगे कि जो यहाँ पर द्रव्य है, ठीक है, हमने गुण और पर्याय के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से जान लिया। द्रव्य के गुण क्या है, द्रव्य की पर्याय क्या है, परंतु अब यहाँ पर चर्चा चलेगी द्रव्य के स्वभाव की। अब यहाँ पर चर्चा किसकी चलेगी? द्रव्य के स्वभाव की चर्चा चलेगी कि द्रव्य का स्वभाव क्या है। ठीक है, तो द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य का स्वरूप ही द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य का स्वरूप क्या है? जीव द्रव्य का स्वरूप क्या है? उद्गत द्रव्य का स्वरूप क्या है? तो जो जीव द्रव्य का, उद्गत द्रव्य का धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनका जो स्वरूप है वही क्या है? स्वभाव है। और यह कितने प्रकार का होता है, क्या होता है? आइए हम सूत्र क्रमांक 28 में इसकी चर्चा करते हैं। स्वभावाः कथ्यन्ते, उच्चारण करेंगे। स्वभावाः कथ्यन्ते। अस्ति स्वभावः, नास्ति स्वभावः, नित्य स्वभावः, अनित्य स्वभावः, एक स्वभावः, अनेक स्वभावः, भेद स्वभावः, अभेद स्वभावः, भव्य स्वभावः, अभव्य स्वभावः, परम स्वभावः। एते द्रव्याणामेकादश सामान्य स्वभावः। चेतन स्वभावः, अचेतन स्वभावः, मूर्त स्वभावः, अमूर्त स्वभावः, एक प्रदेश स्वभावः, अनेक प्रदेश स्वभावः, विभाव स्वभावः, शुद्ध स्वभावः, अशुद्ध स्वभावः, उपचरित स्वभावः। एति द्रव्याणां 10 विशेष स्वभावः। एक बार पूरा उच्चारण करेंगे। स्वभावाः कथ्यन्ते। अस्ति स्वभावः, नास्ति स्वभावः, नित्य स्वभावः, अनित्य स्वभावः, एक स्वभावः, अनेक स्वभावः, भेद स्वभावः, अभेद स्वभावः, भव्य स्वभावः, अभव्य स्वभावः, परम स्वभावः। एते द्रव्याणाम् एकादश सामान्य स्वभावः। चेतन स्वभावः, अचेतन स्वभावः, मूर्त स्वभावः, अमूर्त स्वभावः, एक प्रदेश स्वभावः, अनेक प्रदेश स्वभावः, विभाव स्वभावः, शुद्ध स्वभावः, अशुद्ध स्वभावः, उपचरित स्वभावः। एते द्रव्याणां 10 विशेष सामान्य, 10 विशेष स्वभावः। ये सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका हम अर्थ समझते हैं। स्वभावः कथ्यन्ते, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वभाव को कह रहे हैं। किसके स्वभाव को कह रहे हैं? द्रव्य के स्वभाव को। किसके स्वभाव को कह रहे हैं? द्रव्य के स्वभाव। द्रव्य का जो स्वरूप है वह स्वभाव कहलाता है। द्रव्य का जो अपनापन है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? स्वरूप कहलाता है, स्वभाव कहलाता है। और उस स्वभाव की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। द्रव्य कौन कौन से होते हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो इन 6 प्रकार के द्रव्य में जो स्वभाव हैं, अभी इसके पूर्व में हमने गुणों की चर्चा की थी।
अब यहाँ पर स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं स्वभाव पहले इन्होंने दो प्रकार का बताया। एक तो इन्होंने बताया सामान्य स्वभाव, ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया कौन सा स्वभाव, विशेष स्वभाव। तो स्वभाव दो प्रकार के बताए सामान्य से, एक तो सामान्य स्वभाव, दूसरा विशेष स्वभाव। तो सामान्य स्वभाव यहाँ पर कितने प्रकार का है, एकादश अर्थात 11 प्रकार का है, और विशेष स्वभाव 10 प्रकार का है, ठीक है ना। सामान्य स्वभाव यहाँ पर 10 प्रकार का है और विशेष स्वभाव 11 प्रकार का है, और उन्हीं के नाम इस सूत्र में बता रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बताए हैं जीव के सामान्य स्वभाव, और सामान्य स्वभाव कितने, तो 11। तो आइए 11 नाम पढ़ते हैं। अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव। देखिए संस्कृत में लिखा हुआ है अस्ति स्वभाव, और हिंदी में क्या बन जाएगा, अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भी स्वभाव, अभि स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव और परम स्वभाव। ये द्रव्याणाम अर्थात द्रव्यों के एकादश अर्थात 11 सामान्य स्वभाव है। प्रारंभ के जो यहाँ तक जो ये 11 नाम दिए हुए हैं, ये 11 जीव के क्या हैं, सामान्य स्वभाव हैं। उसके पश्चात जो चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचर्य स्वभाव, ये द्रव्य के 10 विशेष स्वभाव हैं। यहाँ तक ये द्रव्य के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक द्रव्य के 10 विशेष स्वभाव की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। स्वभाव किसे कहते हैं, पहले इसको जान लें। स्वभाव का अर्थ होता है द्रव्य का स्वरूप। स्वभाव का अर्थ क्या होता है, द्रव्य का स्वरूप। स्वरूप का अर्थ होता है अपनापन, द्रव्य का अपनापन अर्थात द्रव्य का स्वरूप क्या है, द्रव्य का जो भी स्वरूप है वह क्या कहलाता है, स्वभाव कहलाता है। जैसे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य का क्या है, अस्ति स्वभाव है, अस्तित्व है, हाँ है। जीव का नित्यत्व है, हाँ है। तो इस प्रकार से जो जीव का स्वभाव है, नेचर है, उसका स्वरूप है, उसका अपनापन है, वह क्या कहलाता है, यहाँ पर स्वभाव कहलाता है। अब स्वभाव दो प्रकार से, एक तो सामान्य स्वभाव, एक विशेष स्वभाव। सामान्य और विशेष तो आप जानते ही हैं, है ना। सामान्य मतलब जो सामान्य से सभी में पाए जाते हैं वो तो सामान्य, और विशेष जो सब में नहीं होते, किन्हीं किन्हीं में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप रेल की यात्रा करते हैं ना, तो रेल में एक जनरल डिब्बा होते हैं और बाकी सब विशेष डिब्बे होते हैं, जिनमें एसी होती है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, और उसके बाद स्लीपर का कोच होता है। तो याद रखिए, जिनके पास स्लीपर की कोच का टिकट होगा तो स्लीपर में जाएंगे, जिनके पास एसी की होगा तो वो एसी में जाएंगे, जिनके पास नॉर्मल टिकट है सामान, वो सब सामान्य डिब्बे अर्थात जनरल डिब्बे में बैठेंगे। तो बस सामान्य डिब्बे में तो सभी बैठ सकते हैं, है ना, परंतु रिजर्वेशन वाले एसी वाले डिब्बे में सब नहीं बैठ सकते। वैसे यहाँ पर सामान्य और विशेष प्रभाव हमें समझना चाहिए। सामान्य जो तो सभी में हो, विशेष सब में नहीं होता, किन्हीं किन्हीं में होता है। तो ये तो यहाँ पर चर्चा हुई हमारे गुणों की, तो ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। और स्वरूप की चर्चा हुई, स्वभाव की चर्चा हुई कि सामान्य स्वभाव 11 हैं और विशेष स्वभाव यहाँ पर 10 कहे गए हैं। आइए अब हम विशेष चर्चा। और तो आप सबको इतना तो समझ में यहाँ तक आ ही गया होगा कि जो जीव का स्वभाव है, जीव के बाद पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, तो द्रव्य का जो स्वभाव है वो सामान्य रूप से कितने प्रकार का है, 11 प्रकार का। सामान्य रूप से सामान्य स्वभाव कितने हैं, 11। सामान्य स्वभाव है 11 और विशेष स्वभाव है 10, है ना। विशेष स्वभाव है कितने, 10। तो अब आगे हम चर्चा करेंगे कि भाई सामान्य से तो आपने कह दिया कि जो जीव आदि जो द्रव्य हैं, द्रव्य में सामान्य स्वभाव तो 11 हैं और विशेष स्वभाव क्या है, 10। परंतु अब हमें ये भी तो जानना है कि जीव है, पुद्गल है, धर्म है, आकाश है, इसके कितने कितने सामान्य स्वभाव हैं। तो आइए सूत्र क्रमांक हम 29 की ओर चलते हैं। सूत्र क्रमांक 29 पढ़ेंगे, 29 में आया है, ठीक है।
सूत्र नंबर 29 में यहाँ पर यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो जीव हैं और पुद्गल हैं, इन जीव और पुद्गल में किस प्रकार से यहाँ पर सामान्य और विशेष गुण पाए जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सूत्र क्रमांक 29, जीव पुद्गलयोर रेक विंशति, जीव पुद्गलयोर एक विंशति, जीव पुद्गलयोर एक विंशति। जीव पुद्गलयो संधि विच्छेद करेंगे, क्या आ जाएगा, जीव पुद्गलयो। संधि विच्छेद जीव पुद्गलयो एक विंशति। जीव पुद्गलयों का तो अर्थ यहाँ पर हो गया जीव और पुद्गल, एक विंशति का अर्थ हुआ 21, अर्थात जीव में और पुद्गल में 21 स्वभाव होते हैं। जीव और पुद्गल में कितने स्वभाव होते हैं, 21 स्वभाव होते हैं। जो आपका जीव द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य है, इनमें कितने स्वभाव होते हैं, 21 स्वभाव होते हैं। आगे सभी को समझ में, सामान्य भी होते हैं, विशेष भी होते हैं। अब इस पे कुछ प्रश्न भी उठेंगे, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। जैसे अभी आपके मन में प्रश्न आएगा कि जो जीव है, तो जीव के अंदर जो यहाँ पर विशेष स्वभाव के अंतर्गत जो यहाँ पर अमूर्त और अचेतन, जैसे जीव है तो जीव में तो चेतन ही स्वभाव होना चाहिए, परंतु जीव में अचेतन स्वभाव कैसे होगा, तो उसका भी उत्तर यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने दिया है। आगे प्रश्न कोई उठाता, उसके पहले आचार्य भगवंत ने उत्तर दे दिया कि यहाँ पर जीव में और पुद्गल में, जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज तो हो गई कि जैसे जीव है तो जीव में क्या पाया जाना चाहिए, जीव में तो भाई यहाँ पर जो स्वभाव है वो चेतन स्वभाव ही पाना चाहिए, उसमें अचेतन स्वभाव कैसे आएगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने उत्तर दिया कि जीव और पुद्गल में सबसे पहले जो कितने स्वभाव पाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा जीव और पुद्गल में 21 स्वभाव पाए जाते हैं। तो जीव में मूर्त स्वभाव और चेतन स्वभाव कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि जीव में चेतन स्वभाव तो है ही, और अचेतन स्वभाव और मूर्त स्वभाव जीव में होगा। कैसे होगा, उपचार स्वभाव की अपेक्षा से। उपचार स्वभाव, उपचार स्वभाव, उपचार स्वभाव की अपेक्षा से। ठीक है, उपचार स्वभाव की अपेक्षा से जीव में अचेतन स्वभाव और मूर्त स्वभाव, और पुद्गल में चेतन स्वभाव और मूर्त स्वभाव यहाँ पर किसकी अपेक्षा से होगा, उपचार। तो जीव में उपचार स्वभाव की अपेक्षा से क्या, मूर्त स्वभाव और अचेतन स्वभाव पाया जाएगा, और पुद्गल में क्या पाया जाएगा, अमूर्त स्वभाव और चेतन स्वभाव उपचार स्वभाव की अपेक्षा से पाया जाएगा। अब इतना तो सभी को समझ में आ गया कि जीव में और पुद्गल में 21 होते हैं। अब इसके पश्चात जीव और पुद्गल के बाद हम बढ़ेंगे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य की ओर, कि उनमें कितने कितने होते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्रमांक अपना अगला आ रहा है, सूत्र नंबर 30। ठीक है, उसमें है चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव। चेतन स्वभाव, देखिए यहाँ पर सूत्र नंबर हम 30 पढ़ रहे हैं, और सूत्र नंबर 30 में
क्या बताया गया है यहाँ पर, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि की चर्चा की गई है। आइए शीघ्रता से पढ़ लेते हैं। तो सूत्र नंबर 30 में कह रहे हैं, चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, एतैर्विना धर्मादि त्रयाणाम षोडश स्वभावा सन्ति। अर्थात चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव, ये 5 है ना। चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव, ये 5 एतैर अर्थात इन 5 के बिना, इन 5 को छोड़ करके धर्मादि त्रयाणाम, धर्मादि 3 कौन कौन से हो गए, एक तो धर्म, दूसरा कौन सा हो गया अधर्म और आकाश। तो धर्मादि त्रयाणाम अर्थात धर्म अधर्म और आकाश, षोडश अर्थात 16 स्वभाव सन्ति, 16 स्वभाव होते हैं। कुल हमारे 10 तो सामान्य, 11 सामान्य और 10 विशेष, कुल मिला के हमारे 21 हो गए। 21 में से ये 5 नहीं होते तो कुल बचे 16। तो धर्म द्रव्य के कितने स्वभाव होते हैं, 16। अधर्म द्रव्य के कितने स्वभाव होते हैं, 16। आकाश द्रव्य के कितने स्वभाव होते हैं, 16। तो धर्म अधर्म आकाश द्रव्य के 16 स्वभाव होते हैं। इस प्रकार सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आइए अब पढ़ते हैं हम अंतिम सूत्र स्वभाव अधिकार का, सूत्र नंबर 31। ठीक है, सूत्र नंबर 31 में काल द्रव्य की चर्चा की है। तो कह रहे हैं तत्र बहुप्रदेशत्वम्, तत्र बहुप्रदेशत्वम् विना कालस्य पंचदश स्वभावा। देखो भाई, आप काल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं तो कह रहे तत्र बहुप्रदेशत्वम् विना कालस्य पंचदश स्वभावा। पंचदश अर्थात 15 स्वभाव होते हैं, कालस्य अर्थात किसके, काल के। बिना बहुप्रदेशत्वम् कह रहे उन 16 स्वभावों में से जो अभी हम धर्म अधर्म और आकाश की चर्चा कर रहे थे, तो उनमें जो 16 स्वभाव हैं, 16 में से बहुप्रदेश स्वभाव, कौन सा, बहुप्रदेश स्वभाव, इसको छोड़ करके, बहुप्रदेश स्वभाव को आप छोड़ दो तो शेष 15 किसके होते हैं, काल के। काल द्रव्य के 15 स्वभाव होते हैं। आ गया इस प्रकार से सभी को समझ में। काल द्रव्य के कितने स्वभाव होते हैं, काल द्रव्य के 15 स्वभाव होते हैं। अब एक बार आपको सामान्य से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारी चर्चा किसकी आई, स्वभाव की आई। सबसे पहले हमारी चर्चा किसकी आई, स्वभाव। तो स्वभाव 2 प्रकार का, सामान्य स्वभाव और दूसरा विशेष स्वभाव। स्वभाव की परिभाषा क्या बनी, स्वभाव किसे कहते हैं, तो द्रव्य के स्वरूप को स्वभाव कहते हैं। और स्वभाव 2 प्रकार का, सामान्य स्वभाव 11 प्रकार का और विशेष स्वभाव 10 प्रकार का। ठीक है, उसके बाद आपका जीव है। तो जीव में आपके 10 और 11 21 स्वभाव पाए जाते हैं, सामान्य भी और विशेष भी। उसके बाद क्या आया, उद्गल में भी 21 ही पाए जाते हैं। ठीक है, उद्गल के बाद आ गए आपके धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। इन तीनों में आपके 16 कितने 16 पाए जाते हैं। और मात्र जो आपका बचा काल द्रव्य, तो काल द्रव्य में आपके 15 स्वभाव पाए जाते हैं। तो इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा कि स्वभाव किसे कहते हैं, स्वभाव कितने होते हैं और किस किस द्रव्य में कितने कितने स्वभाव पाए जाते हैं, इतना आपको समझना है। इसके पश्चात आगे अस्थि स्वभाव क्या है,
नास्ति स्वभाव क्या है, इसकी चर्चा हम आगे विशेष करेंगे। और पुस्तक में भी इनकी बिल्कुल सरल सरल रूप से आपके में डेफिनेशन दी हुई है, आप इनको स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। सामान्य सी बात है, अस्ति स्वभाव, जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उससे कभी च्युत नहीं होना, अस्ति स्वभाव। नास्ति स्वभाव, पर द्रव्य का जो स्वरूप है उस स्वरूप में नहीं ढलना, अपने स्वभाव में ही रहना, ये नास्ति स्वभाव है। जैसे अग्नि अग्नि है, अग्नि हवा नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा। अनित्य स्वभाव क्या है, द्रव्य की अनेक पर्याय रूप परिणत होना अनित्य स्वभाव है। नित्य स्वभाव क्या है, अपनी नाना प्रकार की जो पर्याय हैं यह वही हैं, इस प्रकार द्रव्य हमेशा सद्भाव पाया जाना यह नित्य स्वभाव है। एक स्वभाव संपूर्ण स्वभावों का एक आधार होना, और अनेक स्वभाव एक ही द्रव्य के अनेक स्वभावों की उपलब्धि होना। इस प्रकार से छोटी छोटी यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, तो आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही, आगे हम और पढ़ेंगे। तब तक सभी के लिए जय श्री राम।